जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएसएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप सभी को सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे सबसे पहला है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यानी होता है परिणाम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यानी क्या होता है? परिणाम। ठीक है, तो जैसे आप लोग कोई भी काम करते हो, आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएसएल, सीजीएल कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग परीक्षा दोगे, फिर उसके बाद क्या दिखोगे? कॉन्सिक्वेंस ही ना दिखोगे, परिणाम। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं किसी कार्य या निर्णय के बाद उत्पन्न होने वाला परिणाम। ठीक है, कोई भी काम आप लोग करते हो उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट ही कह सकते हैं एक तरह से, रिजल्ट। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आउटकम। ठीक है, आउटकम या रिजल्ट कह लीजिए। ठीक है, परिणाम। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो उसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, यानी कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस यानी होता है परिणाम। उसका सिनोनिम्स हो याद रखिएगा आप लोग, या तो रिजल्ट कह लीजिए या तो आउटकम। आउटकम यानी निष्कर्ष। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट यानी होता है परिणाम स्वरूप। कॉन्सिक्वेंट यानी परिणाम स्वरूप, यानी जो भी आप लोग काम करते हो, परिणाम स्वरूप आप लोगों को क्या मिला। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की, आप लोगों ने सीजीएल क्रैक किया, और परिणाम स्वरूप आप लोगों को क्या मिला? सीजीएल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का ड्रेस मिला। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट यानी होता है परिणाम स्वरूप, यानी परिणाम के बाद आप लोगों को क्या मिला। जैसे भारी बारिश और परिणाम स्वरूप आई बाढ़ ने भारी नुकसान कर दिया। उसकी पिटाई हुई, परिणाम स्वरूप वो आईएएस बन गया। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट यानी परिणाम स्वरूप, यानी उसके परिणाम के बाद क्या हुआ, किसी चीज का नतीजा कह सकते हैं, या फलस्वरूप कोई भी काम हो जाए। ठीक है, किसी चीज नतीजा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंस्यूरिंग। इंस्यूरिंग यानी परिणामी, यानी परिणाम के बाद क्या होगा। तो कॉन्सिक्वेंट का क्या हो जाएगा? इंस्यूरिंग। तीसरा है कंसर्वेशन। कंसर्वेशन होता है संरक्षण, यानी किसी चीज को बचा कर रखना। किसी चीज को बचा कर रखना। ठीक है, जैसे हो गया प्रकृति या ऊर्जा या विरासत हो गया, कोई भी चीज हो गया, ऊर्जा ही ले लीजिए आप लोग। ऊर्जा, ऊर्जा का हमें संरक्षण करना चाहिए, यानी कंसर्वेशन, किसी चीज को बचा कर रखना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिसर्वेशन। प्रिसर्वेशन यानी परीक्षण। कंसर्वेशन यानी संरक्षण, और प्रिसर्वेशन यानी परिरक्षण, किसी चीज को बचा कर रखना। अगला चलते हैं। अगला हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सिग्न, कॉन्साइनी। कॉन्साइनी यानी होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, प्राप्तकर्ता वे व्यक्ति जिसे सामान भेजा गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता। वे व्यक्ति जिसे सामान कोई भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राप्त करता है। जैसे आप लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आप लोग क्या है, आप लोगों को सामान मिल जाता है तो आप लोग क्या है? कोसाइनी है। कोसाइनी यानी प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता को पार्सल लेने से पहले पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। तो प्राप्तकर्ता क्यों है? आप लोग हो। पार्सल लेते हो ना, कहीं पर ऑर्डर करते हो, तो उसी को कहते हैं कौनसाइनी। कौनसाइनी यानी होता है प्राप्त करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नॉमिनी। नॉमिनी, नॉमिनी यानी नामित, यानी कोई भी जगह है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं, और इसका सिनोनिम नामित हो गया, यानी नाम करता। पांचवा देखिए, अगला हम लोगों का कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट यानी होता है निरंतर या स्थिर, यानी जो बराबर हो, एक जैसे ढंग से चलता रहे। ठीक है, एक जैसे ढंग से चलता रहे, उसे क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। कॉन्सिस्टेंट यानी बराबर, क्या होता है? बराबर, जो एक ढंग से चलता रहे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट यानी स्थिर। तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कांस्टेंट का, कांस्टेंट का यानी स्थिर,
और एक और है स्टेडी, स्टेडी यानी स्थिर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा। कॉन्सिक्वेंस का आउटकम, कॉन्सिक्वेंट का इंस्यूइंग, कंसर्वेशन का प्रिसर्वेशन, कॉन्सिग्नी का नोमिनी, और कॉन्सिस्टेंट का कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट का कांस्टेंट या स्टेडी यानी स्थिर। ठीक है, इसका रिजल्ट भी याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे छठा नंबर देखिए, कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब होता है साथी। ठीक है, साथी, कोई साथी हो गया आप लोगों का, कोई पार्टनर एक तरह से कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर या कॉन्सर्ट यानी साथी। तो जैसे राजा अपनी रानी के साथ आया, यानी अपनी रानी के साथ यानी अपनी साथी के साथ। साथी कौन होता है? कॉन्सर्ट। ठीक है, आप लोगों का भी कोई साथी होगा। ठीक है, आप लोगों का कोई भी साथी होगा, सॉरी थोड़ी सी जबाई आ गई मुझे। तो आप लोगों का कोई ना कोई साथी होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसे सिनोनिम्स में कहते हैं पार्टनर। ठीक है, तो कॉन्सर्ट का हो गया पार्टनर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। सातवां हम लोगों का कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन होता है घबराहट। ठीक है, घबराहट, कॉन्स्टरनेशन मतलब घबराहट, यानी किसी चीज को देखकर चिंता हो जाना, घबराहट होना, अचरज हो जाना। ठीक है, कि अरे बाप रे ये कितना, जैसे कोरोना काल आ गया था तो सब लोगों को क्वेश्चन, यही कॉन्स्टरनेशन हो गया था, यानी घबराहट पैदा हो गई थी कि कोविड-19 कैसा वायरस है। ठीक है, सब लोग हैरान थे। तो कॉन्स्टरनेशन यानी घबराहट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसमे। डिसमे यानी निराशा। तो आप लोग जब भी घबराहट में हो जाते हो तो निराश हो जाते हो, यानी डिसमे। तो कॉन्स्टर्नेशन का क्या हो गया? डिसमे। अगला हम लोगों के यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट यानी होता है प्रतिबंध। ठीक है, किसी चीज पे प्रतिबंध लगा देना, बंधन लगा देना, रोक देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, प्रतिबंध करना, नियंत्रण करना एक ही है। कॉन्सर्ट का हो गया पार्टनर, कॉन्स्टर्नेशन का हो गया डिसमे, कॉन्स्ट्रेंट का हो गया कंट्रोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का कंसल्ट। कंसल्ट यानी होता है राय लेना। ठीक है, सलाह लेना या राय लेना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कस। डिस्कस यानी चर्चा करना। तो कंसल्ट का क्या हो गया? डिस्कस यानी चर्चा करना या राय लेना। कोई भी दवाई लेने से पहले आप लोगों को डॉक्टर से क्या लेनी पड़ती है? सलाह लेनी पड़ती है, यानी डिस्कस करना पड़ता है, या कह सकते हैं कंसल्ट यानी राय लेना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर से आप लोग क्या करते हो? कंसल्ट लेते हो यानी राय लेते हो। ठीक है, डॉक्टर से क्या लेते हो? कंसल्ट यानी राय लेते हो। 10वां देखिए, 10वां हम लोगों का कॉन्टैक्ट। 10वां क्या हम लोगों का कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट यानी होता है संक्रमण। संक्रमण या रोग फैलाना। ठीक है, कंटेजन। कंटेजन यानी होता है संक्रमण या रोग फैलाना। ठीक है, कंटेजन यानी रोग फैलाना या संक्रमण। ठीक है, जिससे डॉक्टर ने भीड़ भारी वाली जगहों पर संक्रमण के खतरे की चेतावनी दी, यानी वहाँ पे ना जाए, वहाँ पे संक्रमण है यानी कॉन्टेजन है। कॉन्टेजन है। ठीक है, तो संक्रमण यानी कॉन्टेजन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी प्रसारण। प्रसारण यानी संक्रमण, प्रसारण यानी फैलाने वाला। ठीक है, कोई भी रोग हो तो उसको फैलाने वाले को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका सिनोनिम ये है कॉन्टेजन। कॉन्टेजन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। याद रखिएगा आप लोग, ट्रांसमिशन यानी प्रसारण। ठीक है, कंटीजन यानी संक्रमण या रोग फैलाना। इसका एक और नाम है, आप लोग याद रखिएगा, रोग फैलाना। इसी को कहते हैं प्रसारण। प्रसारण करना। ठीक है, फैलाना, रोग फैलाना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रांसमिशन यानी प्रसारण। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और काफ़ी अच्छी लगी होगी, और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कैसी वीडियो लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।